यह मछुआरा बहुत मुश्किल से एक मछली पकड़ता है, लेकिन तभी उसे कहीं से मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। हालांकि आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। तभी मछुआरे की नजर उस मछली पर पड़ती है जो इंसानों की तरह बोल रही थी। मछली मछुआरे से कहती है कि मुझे जाने दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी जादू से जो चाहोगे वो दूंगी। लेकिन मछुआरा बहुत दयालु है, इसलिए वह बिना कुछ मांगे मछली को आसानी से छोड़ देता है और खाली हाथ घर लौट आता है। जब उसकी पत्नी पूछती है कि आज वह खाली हाथ क्यों लौटे, तो मछुआरा उसे बोलने वाली मछली के बारे में बताता है। हालांकि उसकी पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं होता, फिर भी वह कहती है कि जब मछली कुछ दे रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं मांगा, तुम्हें एक सुंदर लकड़ी का घर मांगना चाहिए था। मछुआरे को यह बात याद रहती है और अगले दिन जब वह मछली पकड़ने जाता है तो वह मछली को पुकारता है। सौभाग्य से मछली तुरंत उसके सामने आ जाती है। मछुआरा कहता है, मैंने तुम्हें आजाद किया था, तो क्या तुम बदले में मुझे एक लकड़ी का घर दे सकती हो? मेरी पत्नी जिद कर रही है। मछली तुरंत मान जाती है और उसे वापस जाकर अपना घर देखने के लिए कहती है। जब मछुआरा घर लौटा है तो वह बहुत खुश होता है, क्योंकि वहाँ अब एक सुंदर लकड़ी का घर होता है। अब उसकी पत्नी भी बहुत खुश है। इस तरह उन दोनों की जिंदगी फिर से सामान्य हो जाती है। इसके बाद मछुआरा रोज मछली पकड़ने जाता है, लेकिन पैसे कमाने के बजाय वह मछलियों को गरीब लोगों में दान कर देता है। इस दयालुता के कारण ज्यादातर लोग उसे पसंद करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद पत्नी की एक और मांग सामने आती है। वह कहती है कि उनका लकड़ी का घर अब अच्छा नहीं है और वह एक महल जैसा घर चाहती है। मछुआरा मना करता है, लेकिन जब पत्नी जिद करती है तो उसे मजबूर होकर समुद्र के किनारे वापस जाना पड़ता है और मछली को फिर से पुकारना पड़ता है। जब मछली आती है तो वह कहता है, क्या मुझे महल जैसा घर मिल सकता है? मेरी पत्नी जिद कर रही है। मछली फिर से मान जाती है और उसे घर वापस जाने के लिए कहती है। जब वह लौटा है तो वह देखता है कि जहाँ उसका घर हुआ करता था वहाँ एक बहुत बड़ा महल है, जिसमें बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं और उसकी पत्नी रानी की तरह कपड़े पहने हुए खुशी से हंस रही है। यह देखकर मछुआरा भी खुश हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि उन्हें मछली का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन पत्नी कहती है, किस लिए? हमने केवल उसकी जान बचाई थी। अब मछुआरा समझ जाता है कि समय के साथ उसकी पत्नी बहुत अहंकारी हो गई है, लेकिन वह इस बात को अपने तक ही रखता है। भले ही वे अब अमीर हैं, फिर भी वे अभी तक शाही लोगों की तरह व्यवहार करना नहीं जानते। इसीलिए एक दिन जब वे कुछ शाही मेहमानों को रात के खाने पर आमंत्रित करते हैं तो वे मेहमान मछुआरे की पत्नी का अपमान कर देते हैं, जिससे वह गुस्सा हो जाती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वह अपने पति से कहती है कि वह पूरे इलाके की रानी बनना चाहती है ताकि कोई उनका अपमान न कर सके। मछुआरे को मजबूर होकर फिर से मछली के पास जाना पड़ता है और मछली इस बार भी उसकी इच्छा पूरी कर देती है। इस तरह मछुआरे की पत्नी रानी बन जाती है। हालांकि मछुआरा वही रहता है और गरीब लोगों को मछलियां दान करना जारी रहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मछली खाने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी बार बार की इच्छाओं के कारण समुद्र प्रदूषित हो रहा है। और फिर एक दिन पत्नी सारी हदें पार कर देती है और कहती है कि वह भगवान बनना चाहती है। मछुआरा डर जाता है, लेकिन पत्नी उसे धमकी देती है, इसीलिए उसे फिर से समुद्र के पास जाना पड़ता है। लेकिन इस बार वह उसकी कोई इच्छा नहीं मांगता, बल्कि कहता है, सब कुछ पहले जैसा कर दो और मेरी पत्नी को यह सोचने दो कि यह सब सिर्फ एक सपना था। और ठीक वैसा ही होता है। उनका बड़ा महल वापस एक छोटी सी झोपड़ी में बदल जाता है और जब पत्नी उठती है तो वह सोचती है कि सब कुछ सिर्फ एक सपना था। अंत में वे दोनों फिर से एक खुश और साधारण परिवार बन जाते हैं।